अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी पुरस्कार कहानी लाई हूँ जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। रात का वक्त था, 12 बजने वाले थे। गलियों में पूरी खामोशी थी, सिर्फ दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही थी। सादिया अपने कमरे में अकेली थी। घर के सब लोग एक शादी में गए हुए थे और उसने बहाना बना के रुकने का फैसला किया। उसे लगा अकेले रात बिताना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगी। बिजली अचानक चली गई, कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ एक पुराना फैन घर घर की आवाज करता हुआ घूम रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ढक ढक ढक। सादिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। धीरे से पर्दा उठाया और दरवाजे के नीचे से देखा, एक लंबी सी परछाई जमीन पर गिर रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ दस्तक और तेज हो गई। धक धक धक। अब सादिया का गला सूख गया था। उसने मोबाइल उठाया ताकि किसी को कॉल करे, लेकिन स्क्रीन पे लिखा आया, नो सर्विस। पूरा घर अंधेरों में डूब चुका था और मोबाइल नेटवर्क भी डेड था। उसने टॉर्च ऑन की और दरवाजे की चाक से झांकने की कोशिश की। बाहर एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे अंधेरा उसके चेहरे को निगल गया हो। दरवाजा धीरे धीरे खुद हिलने लगा, जैसे कोई जोर लगा रहा हो। सादिया का पसीना छूट गया। तभी उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, दरवाजा मत खोलना। वो पलटी, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। अब दस्तक बंद हो चुकी थी और परछाई भी गायब हो गई थी। सादिया ने सोचा शायद ये उसका वहम है। उसने खुद को तसल्ली दी और बिस्तर पर बैठ गई। लेकिन कुछ देर बाद उसकी नज़र ज़मीन पर गई। दरवाजे से लेकर उसके बिस्तर तक गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे। सादिया का सांस रुक गया। उसने डर के मारे टॉर्च उस तरफ घुमाई और तभी फैन अचानक रुक गया। कमरा पूरी तरह सन्नाटे में डूब गया। बाहर हवा तेज चल रही थी, दरवाजों के शीशे हल्के से बज रहे थे। सादिया ने टीवी ऑन कर दिया ताकि थोड़ा शोर हो और उसे अकेलापन महसूस न हो। मगर कुछ देर बाद उसकी नज़र खिड़की के शीशे पर पड़ी। वहां एक काली परछाई खड़ी थी, ऐसे जैसे कोई उसे घूर रहा हो। सादिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फौरन पर्दा खींच दिया और खुद को तसल्ली दी, शायद मेरा वहम हो। लेकिन कुछ ही मिनट गुजारे थे कि उसे सहन से हल्की सी चप्पलों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। सादिया ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने फ़ोन उठाया और माँ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि नेटवर्क बिल्कुल गायब था। सादिया और घबरा गई। अब उसका बस चल रहा था कि भागकर बाहर निकल जाए, मगर अंधेरे और तन्हाई ने उसे उस जगह पर मसमर कर दिया था। अचानक लाइट 2 पल के लिए चली गई। अंधेरा छाया और जब लाइट वापस आई, सादिया की आंखों ने एक मंजर देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो काली परछाई अब सीधी उसके सामने खड़ी थी, बस चंद कदम दूर। सादिया का गला सूख गया। उसकी चीख उसके होंठों तक आई, लेकिन आवाज ना निकल सकी। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। सादिया को महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो परछाई कौन थी और वो मिट्टी के निशान सादिया के कमरे तक कैसे आ गए? अपना गैस कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और अगली कहानी का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।